पुलिस के कोड वर्ड्स में माँ कौन है और बाप कौन है। इसके अलावा आपको बताते हैं कि पुलिस के इंटरव्यू में पूछे जाने वाले चंद अहम सवालात, और इसी के साथ पुलिस की हायरार्की के बारे में भी आपकी मालूमात में इजाफा होगा। एक सूबे में पुलिस का सबसे बड़ा ओहदा आईजी है, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, आईजीपी भी कहा जाता है, और इसी का दूसरा नाम पीपीओ भी है, मतलब प्रोविजनल पुलिस ऑफिसर। आईजी के बाद दूसरा बड़ा रैंक एडिशनल आईजी होता है, मतलब एडिशनल इंस्पेक्टर जनरल। एडिशनल आईजी के बाद जो अगला रैंक होता है वो डीआईजी का होता है। डीआईजी स्टैंड्स फॉर डेप्टी इंस्पेक्टर जनरल, और जो डीआईजी हैं वो मोस्टली आरपीओ तैनात होते हैं, मतलब रीजनल पुलिस ऑफिसर। आरपीओज हर रीजनल ऑफिस में तैनात होते हैं। इसके बाद जो अगला ओहदा आता है वो है सीसीपीओ का, मतलब कैपिटल सिटी पुलिस ऑफिसर। ये पुलिस ऑफिसर ज्यादातर सूबे के कैपिटल मतलब दारुल हुकूमत में तैनात होते हैं, जैसे सूबे पंजाब के सीसीपीओ लाहौर में, सूबे सिंध के सीसीपीओ कराची में, सूबे केपीके के सीसीपीओ पेशावर में, जबकि सूबे बलोचिस्तान के सीसीपीओ क्वेटा में। याद रहे कि सीसीपीओ डीआईजी रैंक के ऑफिसर्स होते हैं। सीसीपीओ के बाद एसएसपी आते हैं। एसएसपी मतलब सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। एसएसपी रैंक के ऑफिसर्स डीपीओ भी तैनात होते हैं। डीपीओ मतलब डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर। एसएसपी और डीपीओ 19th ग्रेड के ऑफिसर्स होते हैं। इसके अलावा सीपीओ सिटी पुलिस ऑफिसर्स भी एसएसपी और डीपीओ के रैंक के मतलब 19th ग्रेड के ऑफिसर्स होते हैं, जो बड़े शहरों में तैनात होते हैं। उसके बाद रैंक आता है एसपी का, मतलब सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। ये 18th ग्रेड के ऑफिसर्स होते हैं। एसपी के बाद ओहदा आता है डीएसपी का, मतलब डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, और ये 17th ग्रेड के ऑफिसर्स होते हैं। इन्हीं के साथ एएसपी मतलब असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस भी होते हैं, वो भी 17th ग्रेड के ऑफिसर्स होते हैं। डीएसपी और एएसपी में फर्क ये है कि डीएसपी प्रोमोट होके आते हैं, जबकि एएसपी डायरेक्ट सीएसएस का इम्तिहान देके तैनात होते हैं। और ये अक्सर एसडीपीओ तैनात होते हैं, मतलब सब डिविजनल पुलिस ऑफिसर, जो कि अक्सर तहसीलों में तैनात होते हैं। एसडीपीओ भी 17th ग्रेड के ऑफिसर्स होते हैं। इसके बाद एसएचओ मतलब स्टेशन हाउस ऑफिसर। इसी तरह एफआईआर से फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट बनता है। इसी तरह ये भी पूछा जाता है कि महकमा पुलिस की बुनियाद किस सहाबी रसूल ने रखी थी, तो वो हैं हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु। उन्होंने महकमा पुलिस और महकमा जेल खाना जात की बुनियाद रखी थी। इसी तरह थोड़ा लाइटर मूड पे अगर आपको बताएं तो पुलिस के कुछ कोड वर्ड्स होते हैं, जिसमें एसएचओ को बाप और हेड मुहर्रर को माँ कहा जाता है, और कहते हैं कि अगर माँ और बाप का रिश्ता ठीक हुआ तो घर से ही चलेगा। इसी तरह करके थानों में एक तोड़ सिस्टम होता है, जिसमें किसी एक ऑफिसर की ड्यूटी लगाई जाती है कि इस मुजरिम की तोड़ करो। उसके अंदर क्या होता है कि वो ऑफिसर मुजरिम के पास जाकर कहता है कि लेट से तुम्हारे से 4 फलां चीजें बरामद हुई हैं, तो हम 3 दर्ज नहीं करते, 1 दर्ज करते हैं, बताओ इसके बदले हमें क्या दोगे, जिसमें केस कमजोर करने के पैसे लिए जाते हैं। इसी तरह एक फटीक सिस्टम कहा जाता है कि लेट से कुछ 200 जवानों की सिक्योरिटी पे ड्यूटी लगी हुई है। अब अफसराने बाला उन 200 आदमियों की ड्यूटी के दौरान खाने के पैसे हुकूमत से ले लेंगे, जो कि उन जवानों तक नहीं पहुंचेंगे। इसी तरह एक खर्चा सिस्टम होता है कि जो लो रैंक के ऑफिसर्स होते हैं वो छोटी छोटी जगहों से, जैसे ठेला गलत लगा हुआ है या ऐसे करके वहां से चंद रुपए कमाते हैं, उसको खर्चा सिस्टम कहा जाता है। इसी तरह करके एक रूटीन स्नैप चेकिंग होती है, जैसे अगर किसी के पास लाइसेंस वगैरह नहीं है, वैसे तो जो नॉर्मल पुलिस है वो लाइसेंस वगैरह देखने की मजाज नहीं है, ट्रैफिक पुलिस लाइसेंस देखती है। अब पुलिस की वैन सारा दिन चलती है, गश्त करती है, और उसके लिए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान उनको चंद लीटर पेट्रोल या डीजल देती है, जो कि पूरा दिन गश्त के लिए काफी नहीं होता, और वो इसी तरह की स्नैप चेकिंग वगैरह से कवर किया जाता है। इसी तरह कहा जाता है कि रोजनामचा वैसे तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से मिलता है, लेकिन दरअसल खरीदना पड़ता है, जिसके पैसे अल्टीमेटली अवाम देती है। ये आखिर में कुछ बातें लाइटर नोट पर की गई हैं, जो मुबैना तौर पर सच भी हो सकती हैं और झूठ भी। कीप वॉचिंग इंफोटेनमेंट सेंटर।